हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, एक डिजाइन आज बना करके दिखाऊंगी आपको, जिसे इस वाइट कलर की वूल में मैंने बनाया है। इसे बारीक वूल में बनाइए चाहे मोटी वूल में बनाइए, ये डिजाइन बहुत ही प्यारा सा और जाली वाला डिजाइन है। इसे आप शॉल पे, मफलर पे डाल सकते हैं, बच्चे की फ्रॉक के घेरे पे डाल सकती हैं, और आप जो है इसे जीन्स के साथ पहनने वाला जो टॉप होता है उसमें भी डाल सकते हैं। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए देखिए 3 के मल्टीपल में फंदे हमने लेने हैं। 3 के मल्टीपल में फंदे लेकर के 2 फंदे आपने एज स्टिच जो है एक्स्ट्रा लेने हैं, तो आपकी एजेस जो है स्मूथली चलती रहेंगी। तो इस तरह से आपने देखिए, मैंने थोड़ा सा छोटा सा बॉर्डर बनाया है, आप जो है स्टार्टिंग से इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो रो है वो सीधी साइड से हम बनाएंगे। सीधी साइड से कैसे बनाएंगे, एक फंदा हम उतारेंगे और धागे को हम अपनी तरफ करेंगे। धागे को अपनी तरफ करके नेक्स्ट जो 3 स्टिचेस हैं उनको हम इस तरह से बैक साइड से बुनेंगे। इस तरह से देखिए, ऐसे धागा अपनी तरफ है, बैक साइड से बुनेंगे तो हमारे पास 2 फंदे हो गए। 3 में से हमने 2 फंदे बनाए, एक हमारा जाली वाला हो गया, एक फंदा ये हो गया। अब दूसरी बार एक फंदा पीछे वाला छोड़ के, एक फंदा जो पीछे वाला है उसे छोड़ के पहले वाले जो 2 फंदे हैं उन्हें हम बैक साइड से बुनेंगे। इस तरह से, इस तरह से ऐसे, और तीनों को छोड़ देंगे। तो इन्हीं 3 फंदों को हमने रिपीट करते हुए जाना है। फिर देखिए, धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले जो 3 फंदे हैं उनको पीछे की साइड से ऐसे बुनेंगे। देखिए, इस तरह से बुन लिया। अब फिर इस फंदे को छोड़ के जो पहले वाले 2 फंदे हैं उन्हें हम बैक साइड से बुनेंगे ऐसे, इस तरह से। देखिए, थोड़े से आप जो है फंदों को लूज रखिएगा। फिर धागे को अपनी तरफ करिएगा और इन 3 फंदों को ऐसे पीछे की साइड से हम बुनेंगे। थोड़ा सा ऐसे लूज करेंगे, सिलाई को थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए ताकि आपको पहली रो में जो है आसानी से, आप जो है पहली रो को आसानी से बना सकें। क्योंकि 3 फंदों को बैक साइड से ऐसे बुनना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। इस तरह से आपने बुनना है। देखिए, ऐसे एक फंदा निकला और एक जाली वाला हो गया। फिर इस वाले फंदे को छोड़ के ये 2 जो फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से बुनेंगे। एक फंदा इसमें से निकाल लेंगे तो 3 फंदों के 3 फंदे हमारे पास आ जाएंगे ऐसे, और इसे छोड़ देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, नेक्स्ट वाले 3 फंदे लेंगे और एक फंदा बनाया। एक फंदा हमारा जाली वाला है। फिर हमने इस फंदे को छोड़ना है और 2 फंदों को, आगे वाले जो 2 फंदे हैं उन्हें इस तरह से आप बुन लीजिए तो आसानी से आपका बुना जाएगा। फिर अपने धागे को अपनी तरफ करना है। जो नेक्स्ट 3 स्टिचेस हैं उन्हें आपने सीधा बुनना है, धागे को अपनी तरफ ही करना है। इस फंदे को छोड़ के इन 2 फंदों को फिर से बैक साइड से बुनना है ऐसे, बैक लूप से, इस तरह से। तो हमारे 3 फंदों के 3 फंदे आ जाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और नेक्स्ट 3 फंदों को जो है बैक लूप से बुनते हुए एक फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर इस फंदे को छोड़ते हुए आगे वाले जो 2 फंदे हैं उन्हें हम बुनेंगे ऐसे, और लास्ट में हमारा एज स्टिच है उसे सीधा बुनेंगे। 2 सिलाइयों का डिजाइन है, एक सिलाई हमारी बन चुकी है और उल्टी साइड से भी इसी तरह से बनाएंगे हम। थोड़ा सा चेंज है, देखिए, इस फंदे को उतारा, यहाँ पे जाली बनानी है। देखिए, यहाँ पे हम जाली बनाएंगे ऐसे, धागे को घुमा लिया। फिर तीनों को इकट्ठा बुनेंगे। देखिए, एक जाली वाला और 2 फंदे ये हैं, तीनों को इकट्ठा बुना ऐसे, और फिर 2 को इकट्ठा बुना ऐसे। मतलब कि यहाँ पे भी तीसरे फंदे को छोड़ के आगे वाले जो 2 फंदे हैं उन्हें ही बुनना है, फिर छोड़ देंगे धागा। फिर अब यहाँ पे जाली बनानी है तो ऐसे धागे को घुमाएंगे, उल्टी साइड है, इस तरह से तीनों को इकट्ठा बुना पहले, फिर इन 2 को इकट्ठा बुना। जो हमारी उल्टी साइड वाली रो है थोड़ी सी आसान रहेगी बनाने में। फिर धागा घुमाया क्योंकि जाली बनानी है, तीनों को इकट्ठा बुना, फिर
इस फंदे को छोड़ के 2 फिर से इकट्ठे बुनने हैं, तो 3 के हमारे पास फिर से 3 फंदे हो गए। फिर धागे को घुमाया, एक फंदा ये हो गया, तीनों को इकट्ठा बुना, 2 फंदे हो गए। इस फंदे को छोड़ के 2 को इकट्ठा बुना, तो हमारे पास 3 फंदे हो गए। फिर धागे को घुमाया सिलाई के ऊपर, तीनों को इकट्ठा बुना, ऐसे एक फंदा हो गया। अब इस फंदे को छोड़ के आगे वाले 2 फंदों को बुनेंगे और इस तरह से। फिर नेक्स्ट 3 फंदों को देखिए, ये 3 फंदे हैं हमारे पास, इन तीनों को इकट्ठा बुनेंगे हम और इसे छोड़ेंगे फिर से, फिर 2 को इकट्ठा बुन लेंगे, तो तीनों को छोड़ दें। अब यहाँ पे हमने जाली बनानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में जाली हमारी बन चुकी है। अगर हम यहाँ पे भी जाली बना देंगे तो हमारे फंदे जो है बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने जाली नहीं बनानी है। इस फंदे को ऐसे बुनेंगे। अब देखिए सेकंड 2 रो जो है फर्स्ट वाली हमारी बन चुकी हैं। अब हमने थर्ड रो बनानी है। थर्ड रो हमारी बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह ही बनेगी, जैसे हमारी फर्स्ट रो है। देखिए डिजाइन हमारा बनना स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाली वाला डिजाइन है, इसे आप बच्चों के टॉप में, गर्ल्स टॉप जो है होते हैं जीन्स के साथ पहनने वाले, उसमें आप बना सकते हैं। बहुत ही जो है ढीला ढीला सा डिजाइन बनता है, बहुत प्यारा सा लगता है डिजाइन, और बनाने में देखिए बहुत आसान है। बस फर्स्ट जो आपकी रो होगी जहां पे आपने स्टार्ट किया है वो ही थोड़ी सी मुश्किल होगी, और बाद में जो है हर रो आपको आसान लगेगी। देखिए फिर से आपने धागे को आगे करना है, थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ फिर से। और इन 3 फंदों को बुना ऐसे, थोड़ा सा आपने, मैंने आपको बताया थोड़ा सा आपने लूज रखना है। फिर इन 2 फंदों को बनाया ऐसे, तो हमारे 3 फंदों के 3 फंदे बन गए। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, तीनों को इकट्ठा बुनेंगे ऐसे, इस तरह से सीधा निकाला फंदा, और फिर 2 को इकट्ठा बुना ऐसे, इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर तीनों को इकट्ठा बुना बैक लूप से। बुनना अपने बैक लूप से है, नहीं तो हमारा यहाँ पे बल जो है पड़ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से 2 को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, तीनों को इकट्ठा बुनेंगे, फिर इस फंदे को छोड़ देंगे पीछे वाले को, जो आगे वाले 2 फंदे हैं उन्हें हम बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, ये थर्ड रो है, 2 सिलाइयों का डिजाइन है जो मैंने पहले बताई है आपको। एक उल्टी साइड से जो रो आएगी उसमें भी इसी तरह से डिजाइन डलेगा, और जो सीधी साइड से आएगी उसमें भी इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, लास्ट में 3 फंदे बुने, फिर इसको छोड़ के 2 फंदे बुने और इसे छोड़ दी। अब यहाँ पे हमने फिर जाली नहीं बनानी है, तो इसे ऐसे बना देंगे। तो यहाँ पे जाली जो है सीधी साइड से आएगी, जहां पे जाली जो है उल्टी साइड से बनेगी। कैसे बनेगी देखिए, एक बार फिर से उल्टी साइड से देख लीजिए डिजाइन। एक फंदा उतारा, अब देखिए यहाँ पे हम जाली बनाएंगे, ऐसे घुमा के लपेट दिया धागा, और तीनों को हम उल्टा बुनेंगे पहले ऐसे, फिर इन 2 को फिर बुनेंगे फिर से, और तीनों को छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से धागे को लपेटना है और 3 फंदों को बुनना है ऐसे। पहले हमने 3 बुनने हैं, फिर इस फंदे को छोड़ के 2 बुनने हैं, तो 3 फंदों के हमारे पास 3 फंदे आ जाएंगे, एक जाली वाला, 2 बुन के। फिर यहाँ पे धागा लपेटा, तीनों को इकट्ठा बुना, फिर 2 को इकट्ठा बुना ऐसे। फिर धागा लपेटा, क्योंकि हर बार हमने धागा लपेटना है और जाली हमने बनानी है। हमारे फंदे भी बढ़ते जाएंगे, मतलब कि पूरे होते जाएंगे जाली से, और हमारा डिजाइन भी बनता जाएगा। देखिए तीनों को इकट्ठा बुना, फिर हम 2 को इकट्ठा बुनेंगे, फिर धागे को लपेटेंगे, 3 फंदे बनाएंगे पहले, फिर इसे छोड़ के 2 फंदे बनाएंगे ऐसे। फिर यहाँ पे अब जाली हमने बनानी नहीं है, एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन जो है बन के आएगा। आप इसे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकती हैं। मेरे पास जो है बॉर्डर बना हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट करके आपको बता दिया। देखिए जिगजैग पैटर्न भी इसे कह सकती हैं, जाली वाला बहुत ही प्यारा सा पैटर्न जो है बनके आएगा, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से बनने वाला पैटर्न है।
बच्चों की फ्रॉक में डाल लीजिए, घेरा जैसे बनाते हैं आप, इसमें जो है आप बॉर्डर में भी बना सकते हैं। ये मैंने एक कार्डिगन में इसमें इसका बॉर्डर बनाया हुआ है, तो बहुत ही सुंदर सी कार्डिगन में जो है बॉर्डर जो है बहुत अच्छी तरह से बन के आता है। और इसमें जो है जब आप बॉर्डर बनाएंगे तो जब आप फ्रंट साइड के पोर्शन बुनेंगे कार्डिगन में, तो इसमें बटन होल बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जालियां जो बन रही हैं आप कितना भी बड़ा इसमें बटन जो है लगा करके जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस 2 रो को रिपीट करते हुए जाना है। जो मैंने 4 रो बनाई है, 2 डिजाइन मेरे बने हैं। आप जितना भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। छोटा छोटा सा डिजाइन है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। तो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।